अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। आज आखिरकार आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बहुत ही खौफनाक किस्म का, ख़तरनाक किस्म का ऑपरेशन किया गया और वहाँ पर बैठे हुए एहतजाज करने वालों के ख़िलाफ़, वहाँ पर बैठे हुए धरना देने वालों के ख़िलाफ़ सीधी फायरिंग और गोलियाँ चलाई गई। ये सारे का सारा इल्ज़ाम वहाँ कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों के ऊपर लगाया जा रहा है और जो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि एहतजाज करने वालों की जानिब से गोलियां चलाई गई। अब अगर एक तरफ से गोलियां चलाई गई या दोनों जानिब से गोलियां चलाई गई तो नुकसान पाकिस्तानियों का ही हुआ है, दोनों जानिब। और उसके अंदर जानी नुकसान की इतलात है। कितनी वहाँ पर इस वक्त तक हलाकतें हो चुकी हैं या शहादतें हो चुकी हैं, ऑपरेशन क्यों करना पड़ा, हालात क्यों वहाँ पर इतने ज़्यादा बिगड़ गए और अब वहाँ पर सूरत हाल क्या है, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। नंबर 2, दूसरी जो बहुत बड़ी खबर है वो ये कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बिलावल और आसिफ अली जरदारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर टूट पड़े हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्शन रिजल्ट सामने आया है उसमें क्लियर कट मेजॉरिटी, ये जो पहला फेस हुआ है उसके अंदर क्लियर मेजॉरिटी कैटेगोरिकली वो दे दी गई है नून लीग को और पीपल्स पार्टी बिल्कुल महदूद कर दी गई। तो रिएक्शन में, रद्द अमल में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप आसिफ अली जरदारी और बिलावल की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला कर दिया गया और इस्टेब्लिशमेंट ने फिर जवाबन हमला किया और इनको जवाब दिया है। वो क्या सूरत हाल है, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, वहाँ से आने वाली खबरें और फिर ऐसे में पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर लड़ाई। सबसे पहले तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल बनी है सिक्योरिटी की और वहाँ पर जो हलाकतों की, ऑपरेशन की, उसके बारे में आपको आगाह करता हूँ। देखिए, आज़ाद कश्मीर के लोग बड़े अरसे से वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी जानिब से एक धरना दिया गया था, एक तहरीक चलाई गई थी और उन्होंने ऐलान कर रखा था कि इलेक्शन डे पर, इलेक्शन के अगले दिन कंटिन्यूअस वहाँ पर एक तहरीक और धरना दिया जाएगा, तहरीक चलाई जाएगी, प्रोटेस्ट किया जाएगा। आखिरकार कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनको रोकने की खातिर उनके खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला किया और ये जो ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, इसमें कश्मीरियों के ऊपर फिर फायरिंग खोल दी गई और यहाँ पर इतलात ये हैं कि पहले ये इन्फॉर्मेशन आई तकरीबन कोई 15 से 20 लोग मारे गए, शहीद हो गए दोनों जानिब, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से भी इंफॉर्मेशन है कि कश्मीरियों की जानिब से फायरिंग की गई, तो रिएक्शन में हमने फायरिंग की। कश्मीरियों का ये कहना है, वहाँ पर जो फुटेज सामने आ रही हैं, वहाँ पर जो तस्वीर वीडियो सामने आ रही हैं, उसमें कश्मीरी दुहाइयाँ दे रहे हैं और कश्मीरी चीखो पुकार कर रहे हैं और अपने ऊपर होने वाले जुल्म और जबर की दास्तानें और कहानियाँ बयान कर रहे हैं कि हमारे ऊपर जुल्म किया गया। तो दोनों जानिब से असल में कुछ ना कुछ हुआ है, टकराव हुआ है, टकराव की सूरत हाल बनी है, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर हलाकतें, शहादतें और इतने बड़े लेवल का खून खराबा सामने आया है। पहले दिन से ये बात की जा रही थी कि इसको पॉलिटिकली हैंडल करें, पॉलिटिकली मैनेज करें और पॉलिटिकली मामलात को सुलझाने की कोशिश करें, वरना चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं। और आज आखिरकार वही हुआ कि हालात बिगड़ गए और वहाँ पर बहुत बड़ी हलाकतों की सूरत में मामला सामने आया। अब लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक इसमें तकरीबन हलाकतें 25 से 30 हो चुकी हैं और वहाँ पर अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक
ज़ख्मी और हलाक इससे ज़्यादा है। हलाकतों की तादाद 50-60 है और ज़ख्मी तकरीबन इससे ज़्यादा है। तो ये बड़ी ही एक खौफनाक किस्म की ख़तरनाक सूरत हाल वहाँ पर पैदा हुई। अब जो वहाँ पर इलेक्शन हुआ है, थोड़ी सी मैं इलेक्शन की बात कर दूँ। इलेक्शन जो हुआ है उसमें स्ट्रेट अवे जिस तरीके से नून लीग को मेजॉरिटी दिलवाई गई है, नून लीग को जिस तरीके से मेजॉरिटी दी गई है, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी को बड़ा गुस्सा है। और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ना सिर्फ नून लीग के ऊपर बरस पड़ी है और उसमें जरदारी और बिलावल बरस पड़े हैं नून लीग के ऊपर, बल्कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी हमला कर दिया है। और बिलावल ने वहाँ पर बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है। बिलावल की जानिब से बहुत सख्त हमला किया गया है। इस्टेब्लिशमेंट इसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर रही और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पैगाम दिया गया है कि इस मामले के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। तो जो बिलावल ने बात की, बिलावल ने वहाँ पर जो तनकीद की, बिलावल की जानिब से जो बातें की गई, उसका बड़ा सख्त किस्म का रिएक्शन सामने आया है। और बिलावल ने जो हमला किया उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा सख्त पैगाम बिलावल को, जरदारी को भिजवा दिया है और उन तक पहुंचा दिया गया है। बिलावल ने वहाँ पर एक जो बात की, एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूँ। बिलावल ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तो करना है, लेकिन नून लीग के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना। मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, नून लीग के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ना करे, नून लीग को प्रोटेक्ट ना करे, नून लीग को इस तरह से सीटें ना दे, मैंडेट ना दे। तो ये बिलावल की जानिब से डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि यहाँ पर एक मुकमका हुआ है, यहाँ पर एक डील हुई है, यहाँ पर एक सेटलमेंट हुई है, यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू डील और डील के मातहत ये सारा कुछ नून लीग के सपुर्द किया गया है। अब इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत भी इस तरह के हमले को बर्दाश्त नहीं करेगी और उन्होंने आखिरकार इसका जवाब दिया है। तो ना सिर्फ पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर बहस खुल चुका है, लड़ाई शुरू हो चुकी है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ चुके हैं, बल्कि सिक्योरिटी की सूरत हाल वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। और इमरान खान की बात बिल्कुल सच साबित हो गई है कि ये ना सिर्फ आपस में लड़ेंगे, बल्कि अवाम की जानिब से भी जब सख्त रिएक्शन आएगा तो फिर अवाम को भी नहीं बख्शा जाएगा।